भौतिक उन्नति कितनी भी व्यक्त कर ले, लेकिन उसको आत्मतोष, आत्मसंतुष्टि, आत्मतुष्टि, संतोष नहीं मिल सकता। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, संतुष्ट हो गया तो स्वर है, संतुष्ट हो जाता। भाई स्वर को आपने किसने अधिकार दिया? आपने स्वर से परमिशन ली? स्वर से आपने वार्ता की? कोई आपने स्वरों की मीटिंग बुलाई? कैसे आप कह सकते हो स्वर संतुष्ट है? कुछ लोग कहते हैं संतुष्ट हो गया, स्वर हो गया। नहीं, कई मामलों में संतुष्ट होना चाहिए, सिर्फ भक्ति में संतुष्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें हम संतुष्ट नहीं, रोज करने को मिले, कई बार करने को मिले, कई बार ध्यान करें, ज्यादा ज्यादा इस पर चर्चा हो, इसमें संतुष्ट नहीं। बाकी हर चीज में संतुष्ट होनी चाहिए, और संतुष्ट अंदर से होनी चाहिए। भौतिक जो भी सुख साधन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बंगला, जितना भी चाहो कर लो, लेकिन वहां से नहीं, आनंद नहीं मिल सकता। आनंद के लिए हमें आध्यात्मिक उन्नति जब होगी तब ठीक ठीक आनंद होगा। सिर्फ भौतिक उन्नति से आनंद नहीं मिल सकता, और सिर्फ जो भौतिक उन्नति में ही लगा हुआ है इनके इन प्रकारेण, तो भौतिक उन्नति करने में जो पाप किया है, भौतिक उन्नति तो यहीं रह जाएगी, जो भी किया है वो यहीं रह जाए, लेकिन उस पर जो पाप हो गया है करने में वो साथ में जाएगा। इस सिद्धांत है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म श्वाश्वम, भोगना पड़ेगा। वहां पर परमात्मा से प्रार्थना की, परमात्मा माफ कर दिया, लोग कहते हो तो क्षमा कर दी, नहीं, परमात्मा न्यायकारी नहीं रह जाएगा, उस पर आरोप लग जाएगा। यहाँ के एक जज है, जज बड़े ईमानदार हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, हमारे यहाँ ऐसे आए हैं जस्टिस जो बहुत ईमानदार, लेकिन जज एक न्याय पेश देता है अपना, तो परमात्मा ऐसा हो गया क्या? वो न्यायकारी है, इसका दंड मिलेगा तो मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा लो, खराब किया तो खराब लो। तो जो भौतिक सुख साधन हमने बटोरे हैं अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, उसमें पाप जो हो गया है वो साथ में जाएगा। चित्र समझ लीजिए, तो हमारा हर एक का मतलब कि वर्तमान में हम सावधान रहें, सजग रहें। अब हो गया, उसका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करने से कुछ भी कर लो वो भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। और जो कह रहे नहीं 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 वो सब क्षमा हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो सकता, परमात्मा ऐसा नहीं कर सकता। तो तत्व को नहीं जानते, तो जानने लगते हैं, वो पूछते हैं कि हम एक एक कैसे करें, एक एक विधि क्या है। आदमी शांति चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन जब शांति होती है उसको समझ नहीं पाता, उसको नहीं समझ पाता। तो आत्मतुष्टि है। आप देखें कि हम लोग अपने पेशे में, कई लोग हैं रोते रहते हैं, बिजनेस में रो रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं उसमें रो रहे हैं। अंदर से देखें कि मुझे आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही चीज है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी के निर्देशन में काम नहीं कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कब हमें धूप लेना है, कब हमें ये करना है, इसमें बंधन है। यहाँ आप निश्चित समय पर आए, सब कुछ किया, लेकिन ये बंधन सुख देता है, सुख मिल रहा है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है, कहीं आज हमें वो इधर जाना उधर जाना, किसी परवशता नहीं है। सेटिस्फैक्शन जिसे कहा गया वो है या नहीं है? यदि आज नहीं है, 10 वर्ष बाद आएगा, 50 वर्ष बाद आएगा, जब हमारे पास बंगला होगा, हमारे पास इतनी गाड़ियां होंगी, पुत्र मित्र कलत्र उनको ऐसा ऐसा हो जाएगा, तब हम सुखी होंगे। तो सुखी नहीं हो सकता। इस समय पूछो, अग्नि जल रही है, हम लोग बैठे हैं, या जो लोग, कोई भी व्यक्ति हो, वो पूछे कि वर्तमान में हम संतुष्ट हैं या नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी आ जाए, विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, तब भी व्यक्ति आनंद ले रहा है, उनमें भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां कदाचित आ जाती हैं, तो पूछ दबा कर कैसे निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता। हर एक जीवन में होता है, ये अनुभव है। तो आध्यात्मिक उन्नति जब हो जाती है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद लेने लगता है। बाकी आदमी रोता रहेगा और रोता ही रहेगा। वो आध्यात्मिक उन्नति है, भूखा बैठा है, उसके पास खाने कम है, उसका पास पैसा नहीं है, वो हर तरह से आनंद में है। परमात्मा की बड़ी कृपा है, परमात्मा मुझे इतना दिया है, मेरे संभाले नहीं चुक रहा है।
और जो सिर्फ स्वार्थवश, और ऐसा भी तो परोपकार में भी उसका चिंतन रहता है कि हम और दूसरों के लिए क्या कर दें, और जो सिर्फ स्वार्थ में ही लगा हुआ है, भंडारण कर रहा है, वो सुखी नहीं हो सकता। इस सिद्धांत है, तो इस ओर जाना पड़ेगा। इसलिए कहा, उन्होंने हमें जो संदेश भेजा उनको आज मैं लिंक भेजूंगा, अभी जो हमने 2 दिन पहले किया था, लाइव किया था, उसका भेज दूंगा, वो देखें उस पर और सीखें, करें। तो कई जगह लोग कर रहे हैं आदमी, और एक कर भी हो ही सकता है, साधन संपन्न व्यक्ति कर सकते हैं। अब ये सब लोग नहीं कर सकते, सही बात है। अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना अलग चीज है, यज्ञ के लिए व्यवस्था बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। साधन संपन्न बहुत करोड़पति, लेकिन नियत समय पर नहीं कर पाएंगे वो। और एक चीज और बता दूं, कितनी बड़ा करोड़पति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, चीफ मिनिस्टर हो, इनकी बात कर रहा हूं, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन वो दूसरे के द्वारा करवाएंगे। जब करवा रहे हैं, तब करवा रहे हैं, एजेंट करवा रहे हैं, किसी के द्वारा करवा रहे हैं, आचार्य। तो वही चीज है कि तुम खा लो रसगुल्ला तो पेट हमारा नहीं भरेगा, और उसका तप हो जाएगा, उसकी साधना हो जाएगी, उसका लाभ उसको मिलेगा, पंडित जी को मिलेगा, आचार्य जी को मिलेगा, और उनको नहीं मिलेगा। इतने कोई स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं करोगे तो लाभ होगा। तो भौतिक सुख के साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी हमें ध्यान देना होगा। ये सच्चा सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख तो थोड़ी चीज है, संतुष्टि अगर चाहते हो, संतोष और मनुष्य हो सकता है, बाकी नहीं कोई संतुष्ट हो सकता। कुछ लोग कहते हैं, बड़े बड़े अपने देखते हैं कि वो संतुष्ट हो गए तो सुअर हो गया। नहीं नहीं, पशु कहाँ संतुष्ट हो सकते? पशु तो कल्पना कर रहा है कि हमें ऐसा खाने को मिले, ऐसा खाने को मिले। संतुष्ट मनुष्य हो सकता है, वो भी आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं, इस पथ पर चलते हैं, तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। और योग दर्शन में संतोष कहा गया है, 5 नियम जो है उसमें संतोष महत्वपूर्ण विषय है। तो संतोष जीवन में आ जाता है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। गोधन गाय को धन माना गया है, गज हाथियों को माना है, और बाज घोड़ा कहा गया है। घोड़ा, हाथी, घोड़ा, गाय, इनको धन कहा गया है। संतोष धन सब तो सर्वोपरि कहा गया है, सब धन धूर समान। जाको कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब अंदर से अच्छा हो जाए कि इसका मतलब अंदर से मालामाल हो गया है। ओम शांति शांति शांति।